अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बीएड से मुताल्लिक़ तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे जो कि प्रॉस्पेक्टस में दिए गए हैं। अब चूँकि बीएड में एडमिशन का ऐलान हो चुका है और प्रॉस्पेक्टस में तमाम कोर्सेज़ की तफसीलात रख दी गई हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ बीएड से मुताल्लिक़ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जैसे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, कॉलेजेस हैं, सीट्स हैं, रिज़र्वेशन सिस्टम है। ये तमाम हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा कुछ मखसूस ज़ुमरों के लिए मखसूस मुराद भी हासिल होती हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस तफसील से देखना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्सिटी से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से आप बीएड 5 मज़ामीन में कर सकते हैं। पहला मज़मून है मैथमेटिक्स यानी रियाजी, दूसरा है फ़िज़िकल साइंस, तीसरा है बायोलॉजिकल साइंस, चौथा है सोशल स्टडीज़, पाँचवा है उर्दू। इन 5 मज़ामीन के ज़रिए से आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं और दाखिले के बाद जो सीट्स अलाट होती हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स की बुनियाद पे होती हैं। यानी मैथमेटिक्स के लिए 20% सीटें होंगी, फ़िज़िकल साइंस के लिए 15%, बायोलॉजिकल साइंस के लिए 25%, सोशल स्टडीज़ के लिए 30% और उर्दू के लिए 10%। ये सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है सीटों की तकसीम का, और किस कॉलेज के लिए कितनी सीटें हैं वो आगे हम देखेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की, इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है 13 मई को, और बीएड के लिए लास्ट डेट जो है वो है 10 जून। 10 जून ऑनलाइन सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी का तमाम कोर्सेज़ में दाखिला सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन के ज़रिए ही होगा, जिसके लिए आप वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कापी स्कैन करके आप दाखिला आपको करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट डेट है 13 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद कुछ एडिटिंग की गुंजाइश भी होगी, वो 25 से 30 तारीख तक एडिटिंग आप कर सकते हैं, और जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा वो 30 जून को दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। जनरल कैटेगरी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यानी बीएड के लिए आपको 550 रुपये देना होगा। अगर आप SC ST OBC या PWD या ख़ातून हैं तो आपको 350 रुपये देना पड़ेगा। फॉरेनर हैं आप तो 2500 ये एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस होगी। उसके बाद बात करते हैं बीएड का एग्ज़ाम जो होगा वो होगा, बीएड एग्ज़ाम ये 5 जुलाई को हो। बीएड का एग्ज़ाम 5 जुलाई को सुबह में होगा, और उसके जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स आपके सामने हैं। एक है आसनसोल, वेस्ट बंगाल होगा ये, और महाराष्ट्र में आप औरंगाबाद से आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश से आप आज़मगढ़ से लिख सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में आज़मगढ़ के अलावा भी और 2 सेंटर हैं। कर्नाटक में आप बेंगलुरु से लिख सकते हैं, और मध्य प्रदेश में भोपाल से लिख सकते हैं। कर्नाटक में ही बिदर से भी आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। कर्नाटक में 2 सेंटर रहेंगे, एक बेंगलुरु रहेगा, दूसरा बिदर रहेगा। उड़ीसा में कटक से आप लिख सकते हैं। बिहार में दरभंगा के अलावा और 2 सेंटर हैं। एक दिल्ली से भी आप लिख सकते हैं। तेलंगाना वाले आप हैदराबाद से लिख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जो सेंटर है वो कड़पा में है। बिहार में दरभंगा के अलावा किशनगंज में भी एक सेंटर है, और उत्तर प्रदेश में आज़मगढ़ के अलावा लखनऊ में भी सेंटर है। बिहार में एक और सेंटर है पटना में, और महाराष्ट्र में एक सेंटर है पुणे में। इससे पहले औरंगाबाद एक सेंटर था, अब ये पुणे भी एक सेंटर है, और यूपी में एक और सेंटर है संभल, वहाँ से आप लिख सकते हैं। और श्रीनगर से जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से भी आप लिख सकते हैं। ये इतने सेंटर्स हैं जहाँ से आप इम्तिहान
लिख सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की आगे की जो गाइडलाइंस है उसमें ये बताया गया है, अगर यूनिवर्सिटी की मुकर्रर करदा मुतय्यना तलबा की तादाद किसी सेंटर पर नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी को इख्तियार है कि वो इस सेंटर को रद्द कर दे और तलबा के लिए ज़रूरी होगा कि वो यूनिवर्सिटी की जानिब से अलाट करदा सेंटर पर अपने अखराजात पर एग्ज़ाम लिखे। यूनिवर्सिटी आने जाने का या किसी भी किस्म का कोई मुआवजा नहीं देगी। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमेशा जो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में होते हैं वो भी यहाँ पर हैं। सबसे पहले बात यह कि इम्तिहान में आप 30 मिनट पहले आपको पहुँचना होगा और एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ भी आपको लाजमी है और एडमिट कार्ड के आप 2 ज़ेरॉक्स कापी रख लें। एक आपको इन्विजिलेटर को देना होगा। दूसरी बात कि एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने के बाद किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और सेंटर के रद्द करने की बात आ चुकी है पहले कि अगर तलबा की मुतय्यना तादाद अगर नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी को इख्तियार है कि वो सेंटर को रद्द कर दे। ये आम हिदायत हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि आप 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुँचें, अपने साथ एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ ज़रूर रखें और 2 ज़ेरॉक्स आप एडमिट के कार्ड के बना लें, एक आपको इन्विजिलेटर को देना होगा। ये आम हिदायत हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये रिज़ल्ट कब आएगा। एग्ज़ाम हो गया, अब यह रिज़ल्ट की बात है। बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस का जो रिज़ल्ट आएगा वो 19 जुलाई को आएगा और जिसकी पहली जो लिस्ट जारी की जाएगी वो 24 जुलाई को की जाएगी और इन कैंडिडेट्स का जो सिलेक्ट हुए हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वो 7 अगस्त को होगा। 7 अगस्त को वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी 13 अगस्त को और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए 24 अगस्त को बुलाया जाएगा। ये बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस के लिए है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, सोशल और उर्दू के लिए 20 जुलाई को रिज़ल्ट दिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 25 जुलाई को की जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए मैथमेटिक्स और सोशल वालों को 8 अगस्त को बुलाया जाएगा। 8 अगस्त के दिन आपको वेरिफिकेशन करना होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। उसके बाद 10 अगस्त को ये उर्दू वालों के लिए 10 अगस्त डेट है। सेकंड लिस्ट मैथमेटिक्स और सोशल की जो दी जाएगी वो मैथमेटिक्स की दी जाएगी 13 अगस्त को, सोशल की सेकंड लिस्ट आएगी 14 अगस्त को, उर्दू की सेकंड लिस्ट आएगी 14 अगस्त को। फिर इनके लिए वेरिफिकेशन की डेट है रियाजी के लिए 24 अगस्त, सोशल के लिए 25 अगस्त और उर्दू के लिए 26 अगस्त। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इन डेट्स को लिख लीजिए। अगर कहीं सोशल मीडिया पर या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कभी आप टच में ना रहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कम से कम इन डेट्स को लिख कर रख लें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपडेट होते रहें। उसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की जो डेट्स आपने अभी पिछले स्लाइड में जाने हैं उसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको 9 कॉलेजेस दिए गए हैं। इन 9 कॉलेजेस में किसी एक कॉलेज पर या सेंटर पर आपको अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना होगा। तेलंगाना में ये है हैदराबाद यानी मानू का जो कैंपस है वहाँ पर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। बिहार में ये दरभंगा में रखा गया है, आपको दरभंगा जाना होगा। दरभंगा में का जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है मानू यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना होगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सेंटर रखा गया है। मध्य प्रदेश के लिए भोपाल है, वेस्ट बंगाल में आसनसोल है, उत्तर प्रदेश में संभल है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, कर्नाटक में बिदर है और हरियाणा में नूह है। इन सेंटर्स पर आप सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आपकी सहूलत के लिहाज से आप जान लें कि आपको कहां पर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराना है। ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद का मामला है।
अब बात करते हैं सीट्स की, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट हैं वो तो कैंपस में तो लाजमी रहेंगे, 100 सीट हैं कैंपस में। इसके अलावा दरभंगा में भी 100 सीट हैं, और भोपाल में 100 सीट हैं, और आसनसोल में 100 सीट हैं। इन 100 सीटों को फिर मजमून के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया जाता है। एक बात और जो बात रह गई वो ये कि एडमिशन के लिए मुताल्लिक़ा मजमून में 50% लाजमी है। सिर्फ मैथमेटिक्स में यानी रियाजी में 55% यानी 55% ज़रूरी है। बाकी दूसरे मज़ामिन में जिस मजमून से आप बीएड करना चाहते हैं वो मजमून से आप 50% लाजमी आप पास हों, वो डिग्री के अंदर आप 50% नंबर ज़रूर लाएं। और रियाजी वालों के लिए लाजमी है कि डिग्री में उनके मार्क्स 55% हो। ये 4 कॉलेजेस हैं जहां पर 100 सीट हैं। इसके अलावा संभल में 50 सीट हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में 50 सीट हैं, बिदर में 50 सीट हैं, और नूह हरियाणा में 50 सीट हैं। ये सीटों की तफसील हैं, आप तय कर ले कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना है, उस लिहाज से आप तैयारी कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना कंपटीशन हो सकता है। अब बात करते हैं रिज़र्वेशन की। ये रिज़र्वेशन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तय करदा हैं। एससी के लिए 15% सीट रहेंगे, एसटी के लिए 7.5% रहेंगे, ओबीसी के लिए 27% रहेंगे। ये जनरल रिज़र्वेशन है जो तमाम ही मरकज़ी हुकूमत के जो इदारे हैं उनमें होता है। इसके अलावा ये जो रिज़र्वेशन है इसके अंदर भी 33% ख़वातीन के लिए रहेंगे, और 5% जो है वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। और इकनॉमिकल वीकर सेक्शंस वाले जो रहते हैं उनके लिए तो 10% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे।